जय श्री कृष्ण। संसार में अनेक तरह के लोग हैं। हर एक व्यक्ति के सोचने का, काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है और सबकी बौद्धिक क्षमता में भी भिन्नता है। और परमपिता परमात्मा इस तथ्य को पूरी तरह से जानते थे, इसलिए वो हर एक व्यक्ति की सोच, हर एक व्यक्ति की चिंतन को जानने के कारण अनेक मार्गों का वर्णन करते हैं तथा उनके विचारों को वो गीता में वर्णन करते हैं। और जो व्यक्ति जैसी विचारधारा, जैसी सोच रखता है, उस व्यक्ति को अपनी वही सोच ठीक प्रतीत होती है। और ये बात परमपिता परमात्मा से छुपी नहीं, इसलिए वो आज के श्लोक में क्या कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्ति वादिनः। अब हर व्यक्ति का सोचने का जब तरीका अलग है और सब व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर भी संसार में अलग अलग है, तो संसार में बौद्धिक स्तर की भिन्नता होने के कारण जो अल्पज्ञ लोग हैं, अर्थात जिनको अच्छाई और बुराई का अभी भेदभाव नहीं मालूम और जिन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया, अर्थात जिन्होंने शास्त्रों का ऊपर ऊपर से अध्ययन किया है, वो क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उसके बारे में वो कहते हैं अल्पज्ञ मनुष्य। अर्थात जिन्होंने वेदों का, अर्थात शास्त्रों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया, तो वो वेदों में कही गई अलंकारिक शब्दों में ही लगाव रखते हैं। और वेदों में स्वर्ग लोक का जो सुख है, स्वर्ग लोक के सुख को भोगने के लिए जो वेदों में कर्म कांड का वर्णन किया गया है, और वो लोग ये मानते हैं कि वेदों में केवल स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के कर्म कांड का ही वर्णन है, उसमें आध्यात्मिकता के उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं है। वही है कि जिसने पूरा अध्ययन प्राप्त नहीं किया, वो जिस ग्रंथ को जिस दृष्टि से देखता है, वह उस ग्रंथ का वर्णन उसी रूप में करता है। जिन्होंने वेदों को पूरी तरह से नहीं समझा, नहीं जाना, तो परमपिता परमात्मा ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि जिन्होंने वेदों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया, उनके अनुसार वेद क्या है, केवल स्वर्ग लोक के सुखों को भोग करने की ही शिक्षा देते हैं। अर्थात वो केवल कर्म कांड का वर्णन करते हैं और उनके अनुसार कर्म कांड से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अन्य ज्ञान का वर्णन उनके अनुसार वेदों में नहीं किया गया। परंतु अगर अध्ययन किया जाए तो वेदों को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग क्या हैं उसके? एक कर्म कांड जो कि धार्मिक अनुष्ठान है, दूसरा ज्ञान कांड जिसको ज्ञान खंड कहते हैं, और तीसरा उपासना खंड या कांड जिसको भक्ति खंड कहते हैं। तो वेदों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। कर्म कांड जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे हम घर में यज्ञ करवाते हैं इत्यादि। दूसरा है ज्ञान कांड जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा है उपासना कांड जो हमें भक्ति भाव की ओर ले जाता है। अब कर्म कांड क्या है? कर्म कांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक कार्यों को करने का वर्णन किया गया है। और जो लोग कर्म कांड में रुचि रखते हैं, अर्थात कर्म कांड करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? उनका एकमात्र लक्ष्य है
स्वर्ग को प्राप्त करना। और वो जो भी काम करते हैं वो इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं, और वह वेदों के इस भाग को ही सबसे प्रमुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में वेद कर्म कांड के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वो इस बात से को नहीं जानते कि वेदों में तो ज्ञान कांड और भक्ति खंड का भी बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। वो केवल, क्योंकि उन्होंने पूर्ण अध्ययन नहीं किया हुआ, तो वो केवल वेदों के कर्म कांड को ही जीवन का आधार मानते हैं और उसी के आधार पर जीवन यात्रा चलाते हैं। तो उसी के बारे में श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में कहा है कि ऐसे लोग यही समझते हैं कि वेद केवल व्यक्ति को स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए कर्म कांड का विधान करता है, और वो ये नहीं मानते कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन भी किया गया है। पर वेद तीनों तथ्यों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है, और वेदों में तीनों ही खंडों का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। ये तो था उनका कर्म कांड को ही जो वेदों का आधार मानते हैं उनका मंतव्य। तो कर्म कांड के अलावा वेदों में अन्य ज्ञान और भक्ति के विषय का विस्तृत वर्णन है। अल्पज्ञ व्यक्ति इस तथ्य से परिचित नहीं है। तो परमपिता परमात्मा, क्योंकि इस संसार में सभी तरह के लोग हैं, वो सभी के अनुकूल उनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, उसका वर्णन उन्होंने आज के श्लोक में किया। और ऐसे लोग क्या मानते हैं और किस को ही वास्तविक सुख मानते हैं, उसका वर्णन वो कल के श्लोक में करेंगे, जिसे हम कल की वीडियो में जानेंगे। तो इस धारणा से ऊपर उठिए कि वेद केवल स्वर्ग को प्राप्त कराने के लिए कर्म कांड का ही विधान करते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक कदम बढ़ाइए और गीता के तथ्यों से जुड़िए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भावों को उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक का बटन आपकी इच्छा पर है, आप जितनी बार चाहो उसे कर सकते हो, पर सब्सक्राइब एक बार करने के बाद दोबारा उस बटन को नहीं छूना। बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।